हेलो मिथुन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। मिथुन राशि वालों, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 16 से 22 अप्रैल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ये लव राशिफल है। एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से ये रीडिंग मैं बनाती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, लंबे समय से आप सेपरेशन में हो तो क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, और एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग दूंगी। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। अगर मुझसे आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैं वो 3 राशियों के नाम भी बताऊंगी। अगर उन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है और वो इवेंट होकर ही रहेगा। और रेमेडीज़ भी बताऊंगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी मिथुन राशि के हैं उनकी लव लाइफ 16 से 22 अप्रैल कैसी रहने वाली है। 16 से 22 अप्रैल कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड 16 से 22 अप्रैल। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड 16 से 22 अप्रैल कैसी रहेगी मिथुन राशि वालों। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड 2 ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। पहला ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आया है। सोलमेट की एंट्री हो रही है। अगर आप सिंगल्स हो तो, अगर आप किसी सोल कनेक्शन में हो तो वहाँ पर फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स हो रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने अब तक आपके रिश्ते के लिए एफर्ट्स नहीं किए थे या कमिटमेंट से दूर भाग रहे थे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी। ये रिश्ता आगे फ्यूचर की और नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। जो रिश्ता ऑलरेडी टूटने की कगार पर था, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, शादीशुदा हो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, वहाँ पर हीलिंग आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। किसी किसी के पार्टनर नो कॉन्टेक्ट में है तो वहाँ पर नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नो कॉन्टेक्ट में जाने की। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है तो वहाँ पर या तो फैमिली या सोसाइटी इमेज को लेकर किसी किसी के पर्सन थोड़ा सा पॉज मोड में भी इस रिश्ते को ले रहे हैं। आने वाले हफ्ते में शांति रखना, डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप हो जाएगा। थोड़ा सा लोएस्ट एनर्जी किसी किसी के पर्सन की हो रही है। अगर किसी के घर वाले नहीं मान रहे थे शादी को लेकर तो वहाँ पर शादी को लेकर कुछ फाइनल डिसीजन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में कोई लीगल मैटर्स भी चल रहे थे तो वहाँ पर भी हीलिंग आती हुई मुझे आने वाले हफ्ते में दिखाई दे रही है। मिथुन राशि, ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, समझना भी होता है एक दूसरे को। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी इमोशनल लेन देन लेना, यानी आप अगर जो भी अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हो वो अपने पार्टनर से शेयर करो या फिर आपका पार्टनर जो है वो आपसे शेयर करे। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को फील करने का नाम ही है प्यार। और कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है, यानी किसी दूसरे की खुशी के लिए अपने प्यार को छोड़ देना भी प्यार ही कहलाता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप ना उस पर्सन से शादी कर सकते हो बट आपकी वजह से वो रिश्ता अगर कहीं ना कहीं ऐसी लूप साइकिल में फंसा है जहाँ पर सोसाइटी इमेज दाव पर लगी है या फिर फैमिली दाव पर लगी है, तो वहाँ पर उस रिश्ते को छोड़ देना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। मिथुन राशि, ये हफ्ता आपके दिल की कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। 16 से 22 अप्रैल के बीच मुझे जो सूर्य जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके सोशल सर्कल और इच्छाओं को एक्टिवेट कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो बुध आपके स्वामी हैं, आप ही के राशि के, जो वक्री स्थिति में है, यानी कि पुराने पर्सन से मैसेज आने के, एक्स के या फिर अधूरे जो भी रिश्ते थे वो वापस आ सकते हैं 16 से 22 अप्रैल के बीच।
आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। शुक्र भी है जो मेष में है, अचानक अट्रैक्शन बढ़ाएगा, फिजिकल अट्रैक्शन और पैशन भी बढ़ाएगा। मंगल मीन में इमोशनल कन्फ्यूज़र और इंटेंस फीलिंग्स भी दे रहा है, यानी कंफ्यूज भी हो रहे हो। द मून की एनर्जी, इमोशनल कंफ्यूज भी हो, ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, बट फीलिंग्स भी उतनी इंटेंस है जिसे छोड़ भी नहीं पा रहे हो। शनि जो है वो कुंभ में है, जो कर्म और सच्चाई का हिसाब आपसे लेगा। कुल मिलाकर दिल और दिमाग के बीच खींचतान चलने वाली है। पास्ट वर्सेस प्रेजेंट का गेम 16 से 22 अप्रैल के बीच रहेगा। इस हफ्ते आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी ओवर थिंकिंग प्लस इमोशनल कन्फ्यूज़न वाली रहेगी, ऐसी दिखाई दे रही है। आप बाहर से स्ट्रांग दिखोगे, लेकिन अंदर से क्लैरिटी ढूंढते रहने वाले हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऊपर से भले ही ऐसे दिखो, बट पास्ट के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, और कंफ्यूज भी हो रहे हो कि क्या करें क्या ना करें। पुराने चैट्स, यादें या कोई अधूरा रिश्ता बार बार दिमाग में आएगा। आप बार बार पुराने चैट्स को चेक करोगे, या फिर किसी पुराने पर्सन की याद आ सकती है, या कोई अधूरा रिश्ता वापस आ सकता है। वहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो इस हफ्ते थोड़ा सा ईगोइस्टिक ये पर्सन आपको दिखाई देंगे, और थोड़े से कंफ्यूज भी, फैमिली इमेज या लोग क्या कहेंगे, ऐसी वाली एनर्जीज में वो आपको मिस भी करेंगे, लेकिन एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा डिले करेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, सोच समझ कर आना, आगे बढ़ना, स्लो मूवमेंट, प्यार बहुत है। कुछ पार्टनर सीक्रेटली स्टॉक या ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पर स्पाई किया जा रहा है। अगर सिंगल्स की बात करूँ तो कोई नया आएगा, लेकिन दिल कहेगा ये पहले भी कहीं देखा है, यानी कि कोई सोल कनेक्शन, पास्ट का कोई सोल कनेक्शन जो सडन आपके सामने आएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को मैं पहले भी कहीं मिल चुकी हूँ। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन बन सकता है, या किसी पुराने इंसान की वापसी संभव है आने वाले हफ्ते में। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। उनके इनिशियल्स में बताऊं तो ASRM हो सकते हैं। राशियां मेष, सिंह या तुला हो सकती है, यानी कि एरीज, लियो या लिब्रा। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या कमिटेड है, उनकी बात करूँ तो कम्युनिकेशन इश्यूज बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट होंगे, लेकिन अट्रैक्शन और बॉन्डिंग भी स्ट्रांग रहेगी। ईगो साइड पर रखो, वरना डिस्टेंस बढ़ सकता है आने वाले हफ्ते में। नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करूँ तो वो पर्सन वापस आएंगे ज़रूर, लेकिन जब आप मूव ऑन करने लगोगे तब, यानी आप अपनी एनर्जी को हील करोगे, आप सोचोगे कि चलो छोड़ो जाने दो, तब ये पर्सन वापस आएंगे। अचानक मैसेज या कॉल आएगा, उन्हें रियलाइज़ होगा कि मुझे इस रिश्ते के लिए अब एफर्ट्स करने हैं, फ्यूचर के बारे में सोचना है। लेट रियलाइजेशन एनर्जी है, बट आएंगे ज़रूर। आपको डिसाइड करना होगा वापस लेना है या नहीं इस पर्सन को। देखो, ऑन ऑफ सिचुएशनशिप की बात करूँ तो ये हफ्ता क्लैरिटी देगा, या तो रिश्ता स्टेबल होगा या पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ट्रूथ सामने आएंगे, कुछ सच्चाई सामने आएगी। थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ तो सीक्रेट्स एक्सपोज हो सकते हैं। गिल्ट और टेंशन बढ़ेगा। अगर आप सच्चाई नहीं अपनाते तो रिश्ता टूट भी सकता है। मैरिड लोगों की बात करूँ तो थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस पॉसिबल है। फैमिली या रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन हफ्ते के अंत में रिकन्सिलेशन और अंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ेगी। देखो, अगर मेष राशि का आपका पार्टनर है तो यहाँ पर मुझे कुछ पैशन के साथ में ये बंदा रीयूनियन या फिर कुछ कन्फेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि का पार्टनर है तो कार्मिक पैटर्न आपका जो चल रहा है वहाँ पर फिर से थोड़ी सी बैलेंस आएगी, या किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशंस की वजह से ब्रेकअप भी हो सकता है। किसी किसी का रीयूनियन, किसी किसी का ब्रेकअप। डिसीज़न आपको लेना है, या फिर किसी के लिए आप डिसीज़न ले भी सकते हो आने वाले हफ्ते में। कुंभ राशि की बात करूँ तो अनएक्सपेक्टेड मैसेज या ट्विस्ट आएगा आपकी लव लाइफ में। अगर आपका पार्टनर कुंभ राशि का है तो अनएक्सपेक्टेड मैसेज या ट्विस्ट ज़रूर आएगा। रीयूनियन, कन्फेशन या ब्रेकअप, ये तीनों में से अगर ये 3 राशियां हैं तो ज़रूर होगा ही होगा। पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKMRSTN हो सकते हैं। अगर रेमेडीज़ की बात करूँ तो बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहने, ओम बूम बुधाय नमः का जाप करें, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए, किसी को झूठी उम्मीद ना दे, कर्म तुरंत वापस आएगा।
रात को सोने से पहले 5 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। देखो मिथुन राशि, ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि प्यार सिर्फ पाना नहीं, समझना भी होता है और कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग कनेक्ट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।